वेल दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही कमाल के होंगे। दोस्तों फाइनली मैं बात करने वाला हूँ फिल्म दमन। दोस्तों हिंदी में रिलीज़ हुई है आज थिएटर में। वैसे ये फिल्म रिलीज़ पहले हो चुकी थी उड़िया लैंग्वेज में, लेकिन हिंदी में नहीं आई थी। लेकिन ये बहुत छोटे बजट की फिल्म थी और इस फिल्म ने इतनी बड़ी सक्सेस पाई है इंडस्ट्री पे कि कमाल है। इसके बारे में कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी उड़िया लैंग्वेज में ये फिल्म मैं देखने गया था अपने यहाँ से करीब 100 किलोमीटर चल के, क्योंकि हमारे यहाँ लगी नहीं थी, एक थिएटर में लगी हुई थी। चलिए बात करेंगे डिटेल में इस फिल्म के बारे में। सबसे पहली बात करेंगे तो यार फिल्म का हिट होने का सबसे बड़ा कारण था फिल्म की कमाल की एक्टिंग जो बाबू साहब ने करी थी इसमें। बाबू साहब ने, उसके अलावा जो राइटिंग थी विशाल ने जो लिखी है, विशाल मौर्य ने, बहुत ही कमाल की है। राइटिंग की बात करूं तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी तरीके से लिखा गया है और साथ में ये फिल्म एक बहुत बड़ा मैसेज देती है इस हमारी कम्युनिटी को। और इंडिया में हर ट्राइबल कम्युनिटी हो या कोई भी कम्युनिटी ऐसी हो जहाँ पे लोग पहुँच नहीं पाते हैं या जो विजिट नहीं हो सकती लोगों की नॉर्मल। देखिए कहानी तो उड़ीसा के एक ऐसे छोर की है जहाँ पे अमूमन कोई गाड़ी या कोई ऐसी अमूमन कोई पहुँच भी नहीं सकता है। ऐसी सब चीज़ों को दिखाया गया है। लेकिन फिल्म में किस तरीके से बाबू सान शुरुआत से लेके आखिरी तक जीत जाते हैं और अपने जो वो प्रूव करना चाहते हैं वो प्रूव करते हैं। एक्चुअल में ये कहानी 2015 के अराउंड दिखाई गई है। 2015 में जब उड़ीसा में जो ट्राइबल कम्युनिटी के एरियाज़ थे वहाँ पे मलेरिया बहुत तेज़ी से फैल रहा था और इतनी तेज़ी से मलेरिया फैला वहाँ पे कि बहुत सारी मौतें कंटिन्यू होती जा रही थी। लेकिन जो ट्राइबल कम्युनिटी मतलब आदिवासी इलाके थे, उनको ऐसा लगता था कि उनके ऊपर कोई माता आती हैं या कोई ऐसा भूत आता है या कुछ, मतलब उनको ऐसी ऐसी चीज़ें आती थी, क्योंकि उनको ज़्यादा डॉक्टर्स या मेडिकल या इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती है। तो वो ये सब समझ के इलाज करते थे, उस पर झाड़ते थे, फूंकते थे, झाड़ फूंक पूरी तरीके से करते थे, लेकिन वो बचा नहीं पाते थे क्योंकि वो तो एक रोग था। तो जब ये अपॉइंट किए जाते हैं उस इलाके के लिए तो पहले बाबू साहब वहाँ जाना नहीं चाहते। देखिए फिल्म में इनका नाम सिद्धार्थ है और ये वहाँ पे जाना नहीं चाहते, लेकिन फाइनली जब एक बॉन्ड के तहत इनको जाना पड़ता है, जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ की समस्याओं को जब ये समझना शुरू करते हैं, बहुत बारीकी से देखते हैं कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं और लोगों को अवेयरनेस क्या है। और कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई तो दूर दूर तक स्कूल का नामो निशान नहीं होता है, लोग कुछ चले जाते हैं। लोग सुबह काम करते हैं, शाम के खाते हैं पैसा कमा के, अगर वो दिन में काम ना करें तो रात में उनको खाना तक नसीब नहीं होता है। ऐसे लोग पढ़ाई कहाँ से करें। लेकिन उनकी जो बहुत बेसिक नीड्स होती हैं वो तक के लिए उनको जुझारू रूप से संघर्ष करना पड़ता है, वो ट्राइबल इलाके के जो लोग होते हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ों को सिद्धार्थ देखता है, वो ऑब्जर्व करता है। इनफैक्ट कि स्टार्टिंग में तो वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है कि यार ऐसे इलाकों में रह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो शहर से गया होता है, गाँव में उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती हैं। लेकिन जब गाँव की समस्याओं को देखता है और जब वहाँ पर मौतों का आंकड़ा जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मर रहे होते हैं, तो जब वो थोड़ा सा इलाज या वो अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करता है तब उसको पता लगता है कि ये एक बीमारी है मलेरिया, जो बहुत तेज़ी से फैल रही है। लेकिन लोग दवा या मेडिकल फैसिलिटीज़ लेने के बजाय लोग झाड़ फूँक की तरफ बढ़ रहे हैं और लोग मरते जा रहे हैं। और दोस्तों वो एक नक्सल साइट इलाका है जहाँ पे नक्सलवाद बहुत है, नक्सली रहते हैं। वो नीचे का पूरा इतना इलाका है उड़ीसा का जहाँ पे अमूमन ना तो कोई पुलिस जाती है ना कोई फोर्स है वहाँ पे, केवल वहाँ पे कबीले हैं और लोग रहते हैं। अमूमन 150 से 200 गांव उसके अंडर होते हैं। अब वो अकेला बंदा, साथ में उसके साथ एक फार्मासिस्ट होता है। ये दोनों लोग कोशिश करते हैं, स्टार्ट में इनको लगता है बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं क्योंकि लोगों के पास साधन नहीं है हॉस्पिटल तक या शहरों तक जाने के लिए। सोचिए नदी क्रॉस करनी पड़ती है अगर किसी को एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता है। ऐसी ऐसी भीषण समस्याएं वो देख के अंदर से झकझोर जाता है, लेकिन उसको वो निकालने की कोशिश करता है कि किस तरीके से यार हम इन चीज़ों को बदलाव में ला सकते हैं। सिद्धार्थ बहुत कोशिश करता है क्योंकि ऑलरेडी वो MBBS डॉक्टर होता है तो नॉलेज उसको बहुत होती है। अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करता है, कुछ लोकल्स उसको परेशान करते हैं, नक्सल्स उसको परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने दिमाग में जो एक एजेंडा, जो एक गोल सेट कर लेता है कि मुझे यहाँ से मलेरिया ख़त्म करना है। क्योंकि जिस तरीके से हत्याएं लोग मर रहे थे वो किसी हत्या से कम नहीं था, क्योंकि लोग वहाँ पे इलाज नहीं करा रहे थे और झाड़ फूँक का कारोबार चलता है बहुत गाँव देहात में आज भी ये कह रही है। और ऐसी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आज भी ऐसे इलाके नहीं है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे आज भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रीच है ही नहीं, ना वहाँ पे मेडिकल है, ना वहाँ पे लाइट है, ना वहाँ पे लोगों को पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। वो अपने गांव के इर्द गिर्द 2-4 गांव के बारे में जानते हैं, वो अपने तौर तरीके, अपने त्यौहार सब अपने बारे में जो है उनको उसी में रहते हैं। कुछ ऐसे सीन्स को यहाँ पे क्रिएट किया गया है। दोस्तों फिल्म की स्टोरी बहुत बहुत कमाल की, यही वजह है कि ये उड़िया जो बहुत छोटे बजट में फिल्म बनी थी, रिलीज़ होने के बाद में हिंदी व्यूवर्स ने भी इसको देखा। इनफैक्ट इसकी उड़ीसा की जो लोकल उड़िया लैंग्वेज है उसमें सोचो कि ये फिल्म
कितनी अच्छी होगी जब एक ऐसी रीजनल फिल्म होने के बाद में सेंट्रलाइज नेशनलाइज हो गई, साथ में बड़े बड़े लोगों ने इसको सराहना करी और इसके जितने भी एक्टर्स थे वो मुंबई आके अपना इंटरव्यू तक किया। तो यार ये विशाल मौर्य की जीत, मैं बोलूँगा कि विशाल मौर्य ने जिस लेवल का कमाल का लिखा है फिल्म को, ये देखते बनता है यार। तो मेरे हिसाब से तो यार बहुत इमोशनल एक जर्नी है स्टार्ट से सिद्धार्थ की, जो गांव जाता है फिर वहां से लेके एंड तक। और सबसे बड़ा कमाल ये है कि जो जब वहाँ से सिद्धार्थ निकलता है, मतलब कि जो उसका स्ट्रगल टाइम रहता है पूरा, उसके बाद में फाइनली 4 साल के अंदर जो बदलाव उसने किए वो 150 से 200 गाँवों में वो बदलाव दिखता है। क्योंकि करीब 400% जो वहाँ पे मलेरिया का रेट चल रहा होता है वो आ जाता है 4%। तो दोस्तों ये एक तो सत्य कथा है, कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि ये कोई फ्रिक्शनल स्टोरी है। और दूसरा ये कि यार ऐसी कम्युनिटी, यार ऐसी फिल्मों को बनाते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस तब तक नहीं होती है जब तक उनको पता नहीं होता। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे इंडिया में ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ या इलाके आज भी हैं जहाँ पे लोगों की रीच नहीं है, लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते, लोग जानना नहीं चाहते हैं। लेकिन सरकार का तो छोड़ देते हैं अभी बात करने को, लेकिन अभी व्यक्तिगत रूप से हमें क्या करना है कि हमें हर गांव में जाके अवेयरनेस तो ज़रूर फैलानी है, लोगों को बताना है कि क्या ज़रूरी है, क्या बेसिक नीड्स हैं और बाहर निकलना कितना ज़रूरी है। अगर आप सभी के आसपास कोई भी ऐसा इलाका है तो बिल्कुल आप सपोर्ट करिए, थोड़ा सा जर्नल अवेयरनेस बढ़ाइए लोगों के बीच में। ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों। फॉर दिस अभी के लिए यार बाबूसा की जो एक्टिंग थी, मुझे अगर सच बताऊं तो बाबूसान की एक्टिंग में वो कमाल नज़र आया है जो सच बताऊं कि मतलब जो बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स हैं उसमें कमाल वो नज़र नहीं आता है। और अगर हिंदी की बात करूं तो यार हिंदी में सबसे बढ़िया जो मुझे लगा है वो हिंदी की डबिंग है। यार हिंदी की डबिंग इतने कमाल की गई है कि एक एक कैरेक्टर को जिस लेवल पे लिखा गया है, जिस लेवल का किरदार लिखा गया है उनका, वो एक अलग ही लेवल का है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जानना और ये सभी मतलब चीज़ों को प्रकट कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने ट्राई किया कि चीज़ों को मैं आप सभी के सामने रखूं और आप सभी को इंस्पायर करूं यार, ताकि आप जाइए यार इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिएगा। क्योंकि ये फिल्म, ऐसी फिल्में कभी कभी रिलीज़ होती हैं, हमेशा दोस्तों ऐसी फिल्में नहीं आती है, तो ऐसी फिल्मों को देखना बहुत ज़रूरी है। हिंदी डबिंग बहुत कमाल की हुई है, बाबूसान की एक्टिंग बहुत कमाल की है, डायरेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त किया गया है। डायरेक्टर को तो मैं वैसे ही दाद दे रहा हूँ क्योंकि उसने ऐसी राइटिंग की है, फिर उसके बाद शूट करने के लिए ऐसे गाँव में जाना, जबकि उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, बहुत बड़ा बजट नहीं है, फिर भी वो ऐसे चैलेंज को उसने किया और उसने प्रेजेंट किया। ये मैं दाद देना चाहूँगा उस डायरेक्टर को और जो भी मेकर्स हैं इसके। चलिए दोस्तों, फिलहाल फिल्म में इतना ही है फॉर दिस मोमेंट। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर दिस मोमेंट। अगर आप लाइक करते हैं, अच्छा लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अभी आप सभी से विदा लेता हूँ फॉर दिस मोमेंट। अभी के लिए टाटा बाय बाय।